उतना ज्यादा है। ओहो, क्या चल रहा है इसमें? केश वाला AKA थगेश। हम बात कर रहे हैं बैटल ग्राउंड सीजन 2 की। भाई साहब क्या शो है ये। चुप रह तू तो। नहीं चुपाऊंगी मैं। तू चुप करेगी मुझे। ओए ओए ओए, तेरी मेरी मर्जी तू भीतर एक घंटे में दाख पड़ेगी। क्यों न मारोगे आप? कितनी तू भी लेकिन मैं इतनी इज्जत दे रही हूँ, क्या बोल। सीजन 1 की फैन फॉलोइंग उतनी है जितनी सुनील पाल की सोनपुर मेले में। माधुरी दीक्षित की फिल्म आई थी आजान नचले, ये फिल्म चली नहीं। पता है क्यों? क्योंकि फिल्म जो हीरोइन है वो खुद ही कह रही है न चले न चले। माय ब्रो फुकरा इंसान शो में है, उसकी वजह से थोड़ा देखने लायक है शो। वरना आई फील शो का नाम बैटल ग्राउंड इसलिए है क्योंकि हर एपिसोड देखना एक बैटल के बराबर है। शो का कंसेप्ट सिंपल है, आना है, एक दूसरे से लड़ना है। बेसिकली सब रियलिटी शो की तरह। खतरों के खिलाड़ी कह सकते हैं इसको, लेकिन खतरे में सिर्फ ऑडियंस है क्योंकि उनको ये शो देखना है। 16 कंटेस्टेंट 5 वीक्स, मतलब इतना इंटेंस शेड्यूल JEE और नीट वालों का भी नहीं होता है। फर्क इतना है यहाँ पे लोग जॉब के लिए नहीं, एब्स के लिए फाइट कर रहे हैं और इनकी ऑडियंस अभी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए करेगी। बैटल ग्राउंड्स नाम बढ़िया है, मतलब PUBG से थोड़ा इंस्पायर्ड है, आपको पता है, एंड होना भी चाहिए। इसमें आने वाले प्लेयर इतने अननोन है, इसका नाम भी होना चाहिए प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड्स। हेलो, मेरा नाम है रोहित सिंह, मेरी उम्र है 22 साल और मैं रहता हूँ चंडीगढ़ में। तो मोल्डिंग मतलब शो के कंटेस्टेंट्स के अगर बैक स्टोरी हटा दे तो शो को YouTube शॉर्ट पे अपलोड करके खत्म कर सकते हैं। मेरे पापा भी वॉलीबॉल खेलते थे, स्टेट लेवल प्लेयर थे, बट उस टाइम भी वो प्रेशर और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। 2-3 स्टोरी की तो आमिर खान बायोपिक बना देगा, कुछ भी बना रहा है आजकल ऐसे भी। मेरे यार दोस्त भी मुझसे यही कहते थे, अमर तू इंडिया के लिए बना ही नहीं है, तुझे तो कहीं और होना चाहिए था। यस, मेंटल लिस्ट में हमारे भाई फुकरा इंसान है और खेसारी लाल है। इनके साथ साथ प्रियंका चहर चौधरी भी मेंटर है क्योंकि नागिन और बिग बॉस इनको बिग बॉस का आया था क्योंकि नागिन और बिग बॉस के बाद सांप वाला कैरेक्टर कहीं तो दिखाना था इनको। आप समझो आपका पूरा क्रेडिट खत्म करवा देगा ये इंसान। अगर हमारे क्रेडिट सारे चले गए, इसके पास कितने पैसे बचेंगे? अगले अच्छे प्लेयर पे ये लगाएगा पैसे, समझो बात को। ये सीनियर लोग, एक्सपीरियंस लोग है ना सर। शो के चौथे मेंटर इंटरेस्टिंग है, कबड्डी प्लेयर राहुल चौधरी। ऐसा लग रहा है किसी ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्पोर्ट्स सबका एल्गोरिदम इधर उधर कर दिया है। ये चारों अपनी अपनी टीम को मेंटर करेंगे और टीम के नाम ऐसा लग रहा है ECL के रिजेक्टेड नाम है। दिल्ली डोमिनेटर, मुंबई स्ट्राइकर्स, भोजपुरी भौकाल्स, टीम लुटेरे, जिसकी मेंटर है निकी तांबोली। निकी तांबोली तो 50 किलो बुटॉक्स लगा के गई है, बात करने भी नहीं हो रहा, उसको देखा क्या? इनको टीम ही ऐसी दे दी। बड़े शो की हाईलाइट और होस्ट है सुपर सिलेक्टर हमारे शिखर पाजी, शिखर धवन। कोई बात नहीं, IPL में अनसोल्ड हो गए भाई, यहाँ पे तो बोली लगा रहे प्लेयर्स की। कंटेस्टेंट्स की हालत ऐसी है, माँ बाप बोलते हैं ना रिश्तेदार के सामने बच्चे को, बेटा नाच के दिखा, और कुछ करो, उधर मोटिवेशन देना है, नहीं तो प्राइस नहीं बढ़ने वाला है। अरे यार देखना, मेंटल मुझे लगता है ये बहुत वैल्यूएबल प्लेयर है, तो बोली को और बढ़ाना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी वो देखिए, वो तेरी 2.5 लाख, बहुत 2.5 लाख, क्या बात है। एक गुलाटी में भाई को 2.5 लाख मिल गए। वाह, हैंड स्टैंड पे तो जायदाद ही मिल जाती इसको। चलो उठा के दिखाओ, आ जाओ आ जाओ। ओके, अरे यार 3 एट दिस पॉइंट ये लड़की सब कुछ उठा पा रही है शो के स्टैंडर्ड्स के अलावा। तो 1 लाख का बेस प्राइस है। बताइए कौन मेंटर इंटरेस्टेड है? क्लैपिंग पुशअप, क्या बात है। खेसारी जी आप लगाइए, आपको तो चाहिए। एक काम करते हैं, थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं और सबको देखने के बाद फिर से इनको ट्राई करते हैं। क्या हम लोग होल्ड पे डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं लग रहा सरोजनी मार्केट में विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं और सबको देखने के बाद फिर से इनको ट्राई। पहले बाकी चीजें देख लेते, फिर कुछ नहीं मिला तो ये देख लेंगे। ये जेनजी लोग डेटिंग भी ऐसे ही करते हैं आजकल। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है जो 25 टाइप के पुशअप मार के भी खेसारी लाल से रिजेक्ट हो गया भाई। लेकिन कोई मेहनत कर रहा है तो कैमरा मैन सीधा फुकरा भाई की वैनिटी तक चला गया। जोक झेलने से भी ज्यादा चैलेंजिंग क्या होता है? आपका जो बिजनेस ग्रो हो रहा है उसमें और एम्प्लॉइज हायर करना, और आप एक एक करके ये काम मैनुअली करने लग जाओगे तो सालों लग सकते हैं और कुछ सिस्टमैटिक नहीं होता। जैसे मुझे मेरे बिजनेस के लिए सपोज एम्प्लॉइज सोर्स करने हैं, हो क्या रहा है, हर एप्लीकेशन है, ये सारा एक फॉर्म से एप्लीकेशन है और यहाँ एक जाता है मीटिंग्स भी ओडू कैलेंडर एंड
बेसिकली एक रोको कार्ड का ऑप्शन है। नहीं भाई रोहित, कोहली वाला नहीं है कार्ड ये। स्टार्ट करो बोली फिर। मैं रोको कार्ड लगा रहा हूँ फुकरा पे। बेसिकली इस कार्ड से आप किसी भी मेंटर को बिडिंग करने से रोक सकते हो। मुझे लगता है 2-3 रोको कार्ड ऑडियंस को दे दो ताकि अगला सीजन रुक जाए। फुकरा मेरे भाई ये क्यों कर रहा है तू हर सीजन? मैं टाइकोंडो खेल चुका हूँ स्टेट स्कूल टाइम में, और उसके साथ साथ बॉक्सिंग सीखी है। अपने आप को कंटिन्यूअसली फिट रखा, उसी चीजों में रखा, तो मेरी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे क्या बात है, वाह तेरी। ये शो में मैं देख रहा हूँ सब लोग अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के पीछे है। मेंटर को भी फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है। जब तक घुटना गर्दन के पीछे ना आ जाए मजा नहीं आता किसी को। फ्लेक्सिबिलिटी वो देखिए, वो तेरी। 2.5 लाख। नेक्स्ट सीजन सारे योगा इंस्ट्रक्टर आएंगे शो में। तेरा भाई तो भाई फुल ECL की बिडिंग कर रहे हैं यहाँ भी। 5 लाख मैं लगाया, 5 लाख। आप बाहर बैठो। 5 लाख ले बोल, आ गया 5 लाख। आप 5 लाख से ऊपर लगाओ, ले जाओ। ऑनेस्ट ये आदमी तो चैलेंज कर देता है यार। फुकरा 6 लगाएगा? नहीं सर, है नहीं सर। 3 पे खत्म करिए। 6 लाख लगाए। क्या करे भाई, दिल्ली वाला है ना, तो दिल्ली वाले अंकल से तो इंस्पायर्ड होना ही है। खेसारी लाल, आई लव खेसारी लाल भाई, बेस्ट भोजपुरी एक्टर मेरे लिए। बट शो में भाई को दया भाभी बना दिया है। उनका गरबा सुन के डांस निकलता था, इनका सोल्ड सुन के निकलता है। अरे मेरा गाना चला दो भाई, अब मैक्स नाचेगा। एंड यस ऑफ कोर्स हर रियलिटी शो की तरह एक लव एंगल जरूरी होता है शो में। ओए मेरे पे तो ट्रस्ट कर सकते नहीं कर सकते बता? क्या मैं? नहीं बिल्कुल। कर दी दोगलाबंती, चले गई। बुरा लगा छोटा सा। क्या मैं सच में मजाक में ले गई थी? मुझे लगा तुम लोग मजाक। हाँ कोई नहीं, मजाक नहीं, तुम थोड़ा जेलस में ले गए। कैसे पहचाना? पहचान लेता हूँ। सही पहचाना। वरना एडिट कैसे बनेंगे इंस्टाग्राम पे? मेरे को एक एंटरटेनिंग फैक्ट बताना था अपने बारे में सर। क्या बहुत जरूरी है, बताइए। आप लोगों को प्यार हुआ है कभी? किसको प्यार नहीं होता है? सबको हुआ है। और जो पहला प्यार होता है वो बहुत खास होता है। ये तो है। सच पूछिए तो हमें जो मिलता है उसी को पहला बना लेते हैं। अरे वाह। सब करा लो एपिसोड का ड्यूरेशन बढ़ाने। जितना टाइम अकेले ने वेस्ट किया है ना, उतने में राहुल चौधरी एक सुपर रेड मार दे। ये अभी तक सिर्फ मेंटर्स हवा में थे, अब कंटेस्टेंट भी उड़ेंगे। तो पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ बैटल ग्राउंड होने जा रही है एयर फाइट। एयर फाइट ऊपर। देखो इधर बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो मुंबई लोकल में कोई ट्रैवल करते हैं सीधा क्वालिफाइड, वहाँ डिब्बे में लड़ते हैं, यहाँ डिब्बे पे लड़ेंगे। मेरे स्कूल में मेरे को लव गुरु बोला गया है। मैम मेरे को आपसे पूछना है, मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ? पढ़ सकता हूँ? पढ़ सकते हो, इसके ऊपर से ऐसे भी चलेगा। और क्या लव गुरु ऐसे दोनों में? फ्लाइट से पहले बेइज्जती हो गई भाई। इतना हाई ऑक्टेन कॉन्टेस्ट है, लेकिन नहीं, भाई को मस्ती सूझ रही है। हैंड रीडिंग कर सकता होगा दोस्त, तू रूम रीड नहीं कर पा रहा। चलो मौका है। ऑनेस्टली ही इज अ गुड कैट। फोल्ड कर देते हैं। होल्ड कर लेते हैं। इतना फोर प्ले करने के बाद होल्ड पे डाल दिया। भाई बिना हार्नेस के तू गिर जाता ना, तू भी इस बेइज्जती जितना दर्द नहीं होता। भाई सबका हाथ पड़ सकता है, लेकिन खुद के साथ आगे क्या होने वाला है? ये वो बाजीगर है जो जीत के भी हार गया। बट अभी तक जो हुआ वो सिर्फ ऑक्शन था। असली शो बैटल ग्राउंड में शुरू होगा। इतने तो कलर भी नहीं होते जितने घर के इंटीरियर में डाले हैं भाई। इतना रंग बिरंगी घर है कि कलर ब्लाइंड लोग भी देख पाएंगे। देखो जरा, जितने घर में कोने नहीं है उतने कैमराज है। बस शो का कोई विजन नहीं है। बट आई डोंट थिंक घर में कोई किचन होगा, क्योंकि कुक तो ये लोग होने वाले आगे जाके। घर में आते ही केसारी भाऊ ने शर्ट उतार दी। खेसारी जी डबल बाइसेप। थैंक गॉड सिर्फ शर्ट उतारी है। बट मैं अंडरवियर नहीं पहनता हूँ। समस्या है मैं थोड़ा सा हवा लगने के लिए छोड़ देता हूँ। लेकिन मानना पड़ेगा भाई, बजट तो काफी है। शिखर धवन ऑक्शन राउंड के बाद चले जाते और उस बजट में एक अमरावती का आकाश चोपड़ा और जामनगर का जतिन सप्रू आ जाते। क्या राउंड नंबर 3 फिर से होगा? या We have a winner after this. एंड शो के मेकर्स को लग रहा था हर सीजन में एक तो चाहिए हमें जो फुकरा के साथ झगड़ा करे, इसलिए उन्होंने निकी तांबोली को बुला लिया। मैं आई हूँ बैटल ग्राउंड सीजन 2 मेंटर्स की पोजीशन को लूटने। वैसे यहाँ पे कोई मेंटर मेरे टक्कर का नहीं है, मैं यहाँ पे लेवल अप करने आई हूँ। पिछले 5 एपिसोड में कलेश कम पड़ रहा था तो निकी ने आते ही कर दिया। एट दिस पॉइंट मुझे लगता है फुकरा को जस्ट इग्नोर करना चाहिए एंड समझ जाना चाहिए कि बाहर से इनको कोई बोल रहा है कि अंदर जाते ही इस इंसान से लड़ो।
निक्की को सरप्राइज मेंटर बुलाया एंड पहली बार लोग सरप्राइज से ज्यादा डिसअपॉइंट हुए। आए हुए दीदी को एक एपिसोड और शो का सबसे वायरल मोमेंट दे दिया। कोई नहीं भाई, कोई नहीं। इधर उधर जब रोड पे निकलते ना कुत्ते भौंकते रहते, सुना मत कर किसी की। बोलो या कुछ भी बोलो, आवाज तो सुनाई गई, तभी तो हारे हैं। थोड़ा तो दिमाग रखो, कोई हारा, कोई मॉरल रिस्पेक्ट है नहीं है। बहुत सिंपैथी ले ली तुमने, बहुत ले ली। थोड़ा तमीज से बात करो मेरे को, ठीक है? ये समझा मत कर मेरे सामने। फिर क्यों कर रहे मेरे डायलॉग? यही 50 के 30-40 एपिसोड में एक बार कर लिया होता। I hurt my family for him and he's hurting me. नहीं ऐसा नहीं, हर कपल के सो निकी तांबोली आए, उनकी वाइल्ड कार्ड टीम का नाम है लुटेरे। जिस हिसाब से स्क्रीन टाइम लूटा है, असली लुटेरी तो निकी तांबोली है। अभी तक इसने इतना लुटेरे कर दिया ना, ऐसा लग रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के इनके टीम वाले। इतने सारे लुटेरे, लेकिन उसमें अरबाज पटेल नहीं है जो निकी के दिल के लुटेरे। ये रोस्ट है। कभी कभी मैं भी होलसम हो जाता हूँ। शादी हैज चेंज्ड मी। मेरी कहानी स्टार्ट होती है जब मैं 15 साल का था। तब मैंने सबसे पहले ड्रग चूज किया। मैं दोस्तों कम से कम 4 से 5 साल ड्रग लाइफ में बिल्कुल दस चुका था। उसके बाद ऐसा भी हैपन हुआ था मेरे साथ कि डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि तुम्हारा OTG है जो लिवर का और किडनी है वो एकदम डैमेज हो चुका है। ये बैटल ग्राउंड का ऑडिशन है उड़ता पंजाब 2 का है। ऐसा लग रहा है पिंडा इन पैरेलल यूनिवर्स है। सरप्राइज नहीं होगा अगर अगले एपिसोड में मुकेश गुटका भी आ जाए। धीरे धीरे बैटल ग्राउंड से इंडियाज गॉट टैलेंट की टेरिटरी में क्यों जा रहा है ये शो, और यहाँ किसी की खेर नहीं होती। सतविंदर थोड़ा अपना बॉडी भी दिखा दो, टी शर्ट उतार के। और कितना डराना चाहते हो भाई? केसारी लाल के कपड़े उतरवा के भी इनको चैन नहीं आया। हर बात पे पता नहीं क्यों कपड़े उतरवाते हैं ये लोग। गेट रेडी विथ मी का उल्टा है ये, अनड्रेस विथ मी। करना चाहूंगा मैं भी कमर पर रख। ट्राई, आई विल ट्राई। वाओ, लेट्स गो। वाओ भाई कम ऑन। अभी एक बात सुन लो, लेट्स गो। चाट या तो खा के मरेगा या खा के मरेगा। कहते हैं कौन है? राहुल भाई को फोमो हो गया। लगता है इन्होंने अपना रेडर प्रोफेशन सीरियसली ले लिया, इसलिए सरदार जी की लाइमलाइट पे रेड मार दी। कहते हैं कौन है? पूरे शो में राहुल भाई को मैंने पहली बार इंटरेस्टेड देखा है। जितनी खुशी एक टायर को लेके पुशअप मार के हुई है, ओहो हो, पूरे 13 एपिसोड में नहीं हुई भाई को। She is a baddie, just like me. ये दिल भी लूट लेगी और क्रेडिट्स भी। बुलाती हूँ अपने आखिरी लुटेरी को, एक कम सी प्रीति मंडल। देखो तो कोई बाल घुमा के आ रहा है, कोई पूरा ही घूम के आ रहा है। बेचारी को अजीब नाम के साथ अजीब एंट्रीज भी दे दी। वो एक्चुअली बैटल ग्राउंड में मैंने सुना थोड़ा नमक की कमी है। अब मैं आ गई। बोल रहा हूँ बैटल ग्राउंड में नमक की कमी नहीं है गाइस, पूरे शेफ की कमी है। वो एक्चुअली बैटल ग्राउंड में मैंने सुना थोड़ा नमक की कमी है। अरे भूख लगी है तो रेस्टोरेंट में जाओ ना। ऐसा साइनिंग अमाउंट के साथ ऐसा लगता है थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी ले लो, ऐसा धनिया की तरह थोड़ा ले लो। बेसिकली ऐसा लग रहा है ये शो अंजलि तारक मेहता की कोई डिश है और हम सब तारक मेहता है। एनीवेज हम बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेगमेंट में, माइक ड्रॉप। ये शो फिटनेस से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है, मुझे लगता है ट्रॉफी के बदले वे प्रोटीन का लाइफ टाइम सप्लाई देंगे। मुझे लग रहा है ये शो MX प्लेयर पे इसलिए आ रहा है क्योंकि जियो हॉटस्टार पे एक ही टॉक्सिक शो काफी है। ये स्टार्ट होने से पहले फाइटिंग का वार्निंग आता है, वो ऑडियंस के लिए। ऑडियंस अपनी जिंदगी से लड़ रही होती है ना देखने के लिए। बट मैंने एक वीडियो बनाया था लिविंग विद लायंस हमारी वाइफी जी के साथ, वो यहाँ पे टैप करके देख